हेलो विद्यार्थियों, एमआरएस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 मैथ के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 को हल करने से पहले चलिए कुछ अवयवों पर संक्रियाएं देख लेते हैं जो इस प्रश्नावली में यूज होगी। तो चलिए देखते हैं अवयवों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब चलिए नंबर 1 देखिए, इसमें क्या है, अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे। इसमें दिया है कि यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं तो इनका योग ए प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो ए तथा बी के संगत अवयव के जुड़ने से बनता है। चलिए अब हम उदाहरण से समझते हैं। इसमें देखिए पहला अवयव दिया है ए हमारा है 2 3 4 5। ये देखिए 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। अभी देखिए 5 8 7 3, ये भी देखिए 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। इसमें हमारा डिफिनीशन क्या है कि यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव है, यहाँ पे देखिए ए और बी समान क्रम के अवयव हैं। यह भी देखिए 2 गुणे 2 क्रम का है और बी भी 2 गुणे 2 क्रम का है। फिर उसके बाद क्या दिया है, तो इनका योग ए प्लस बी। अब देखिए इनका योग जो होगा ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी बराबर, तो इनको भी हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2 3 4 5। फिर उसके बाद प्लस 5 8 7 3। फिर देखिए डिफिनीशन में क्या है कि ए प्लस बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है जो ए तथा बी के संगत अवयव के जुड़ने से बनता है। ए प्लस बी जब हम करेंगे तो ये भी एक 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनेगा, तो इसके बराबर बनेगा 2 गुणे 2 क्रम का अवयव। अब यहाँ पर देखिए ए तथा बी के संगत अवयव, मतलब कि जो ए में अवयव हैं और बी में जो अवयव हैं, इन लोगों के संगत अवयव को हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2 को 5 से जोड़ेंगे, 8 को 3 से, और 4 को 7 से, और 5 को 3 से। अब चलिए जोड़ते हैं। 5 को 2 से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर 8 3 11, 7 और 4 ये भी होगा 11। उसके बाद 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए यही हमारा नया अवयव 2 गुणे 2 क्रम का बनेगा। संक्रिया नंबर अब दूसरी देखिए, ये हमारा है अवयवों के अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। इसमें दिया है कि यदि ए तथा बी समान क्रम के दो अवयव हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण भी ए और बी दोनों देखिए समान क्रम के अवयव हैं, 2 गुणे 2 क्रम का। यहाँ पर देखिए इसको पंक्ति बोलते हैं, एक पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, और इसको स्तंभ बोलते हैं 1 और 2। यहाँ पर देखिए पहले वाले को हम लोग पंक्ति निरूपित करते हैं, दूसरे वाले को स्तंभ। उसी प्रकार बी वाला भी 2 गुणे 2 क्रम का अवयव है। फिर देखिए परिभाषा में, तो इनका अंतर a माइनस बी। अब देखिए इनका अंतर है a माइनस बी, साथ साथ समझते चलेंगे। a माइनस बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होता है। अब देखिए इनका अंतर, तो हम पहले इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 7 6 5। उसके बाद देखिए माइनस का 7 5 4 3। अब यहाँ पर देखिए इनका अंतर a माइनस बी उसी क्रम का एक ऐसा अवयव होगा। अब देखिए जब हम इनको घटाएंगे तो ये भी एक 2 गुणे 2 क्रम का अवयव होगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 क्रम का अवयव। फिर देखिए जो a के अवयवों से b के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए a के अवयवों से b के संगत अवयवों को घटाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर a का अवयव है, इसमें से हम लोग b के अवयव को घटा देंगे। अब देखिए 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1। अब 7 में से यहाँ पर देखिए 5 जाएगा तो बचेगा 2। फिर देखिए 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो ये भी बचेगा 2। इस प्रकार हमारा अवयवों के अंतर ज्ञात कर सकते हैं।
संक्रिया नंबर 3 देखिए, इसमें है आव्यूह का ऋण आव्यूह, मतलब निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे कि किसी आव्यूह ए का ऋण आव्यूह, इसको निरूपित करेंगे माइनस ए से निरूपित होता है, अर्थात माइनस ए बराबर, इसमें देखिए माइनस 1 का गुणा किया गया है। तो मान लीजिए कोई आव्यूह ए है, इसका अवयव 2, 1, 3, 5 है। इसको अगर हमें आव्यूह का ऋण आव्यूह बनाना होगा तो यहाँ पर देखिए माइनस से हम लोग गुणा कर देंगे। तो उसके बाद देखिए ये यही वाला चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस से गुणा हो गया, उसके बाद ये -1 यहाँ पर हो गया। अब ए जो ये आव्यूह है इसको लिख देंगे, फिर -1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो वही हमारा आव्यूह का ऋण आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। संक्रिया नंबर 4 देखिए, अब आव्यूह का एक अदिश से गुणा। अब देखिए इसकी डिफिनेशन, यदि ए एक आव्यूह तथा के एक अदिश संख्या है तो इनका गुणन के ए से प्रदर्शित किया जाता है, जो ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा करने से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए ए कोई आव्यूह है, ए बराबर मान लीजिए कोई एक आव्यूह है, 2, 3, 4, 5। उसके बाद देखिए यहाँ पर के एक अदिश संख्या है, के बराबर 3 मान लीजिए, यह एक अदिश संख्या है। तो इनका गुणन के ए से प्रदर्शित करते हैं, तो हमारा हो जाएगा के ए बराबर हो जाएगा 3 इंटू, अब देखिए ए बराबर ये आव्यूह होगा 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। उसके बाद देखिए परिभाषा में के ए से प्रदर्शित किया जाता है, जो ए के प्रत्येक अवयव में के का गुणा करने से प्राप्त होता है। अब देखिए ये जो ए है, ये इसके प्रत्येक अवयव में के मतलब 3 का गुणा करेंगे, तब वो हमारा आव्यूह का एक सदिश गुणा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का इसके प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। यही हमारा आव्यूह का एक अदिश गुणा हो जाएगा। संक्रिया नंबर 5 देखिए, ये दिया है आव्यूहों का गुणन। अब चलिए पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देखते हैं। देखिए इसमें दिया है, दो आव्यूह ए एवं बी का गुणनफल केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या से। अब चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए माना कोई आव्यूह ए है, जिसमें देखिए कोई अवयव 5, 6, 7, 8 है। उसके बाद देखिए कोई आव्यूह बी है, इसमें देखिए अवयव की संख्या 7, 9, 5, 4 है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या। अब देखिए ये है स्तंभ, इसमें देखिए स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या। इसमें देखिए पंक्ति है 2। अब देखिए इसमें पंक्ति है 2, ये हमारा ए वाला है 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह, बी वाला भी है 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह। जब देखिए हम कोई दो आव्यूह का गुणा करेंगे तो पहले हम लोग उनकी कोट मिला लेंगे। यहाँ पर हम लोग पहले कोट लिख लेंगे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2, इन दोनों को छोड़ देंगे। उसके बाद ये वाली कोट मिलाएंगे। अगर ये वाली संख्या हमारी नहीं मिलेगी तो उस आव्यूह का गुणा होना संभव नहीं होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई आव्यूह का गुणा करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। सर्वप्रथम देखिए हम लोग पहले आव्यूह की पंक्ति लेंगे, ये देखिए हो गई हमारी पंक्ति, और दूसरे आव्यूह का हम लोग लेंगे स्तंभ। उसके बाद इसी क्रम में हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर हो जाएगा हमारा, अब देखिए पहली पंक्ति ये है 5, 6 और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 5 35। उसके बाद देखिए 6 का 5 में गुणा करेंगे और उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, जितना प्राप्त होगा वह हमारे नए आव्यूह का पहला अवयव होगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 6 और 5 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। अब देखिए पहली पंक्ति का, उसके बाद दूसरा स्तंभ लेंगे तो 5 का 9 में गुणा करेंगे तो 5 9
45 हो जाएगा और 6 का 4 में गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो 6 चौक को 24 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे तो 7 का 7 में 7 सत्ते 49 और 8 का 5 में गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो 8 पच्चे 40 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे 7 नवा 63 फिर प्लस का 8 चौक को 32। फिर देखिए उसके बाद इन लोग को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6, ये देखिए 65 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 5 4 9 और 4 2 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 89 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 5 6 3 9 95 हो जाएगा। यही हमारा देखिए आव्यूह ए और बी के गुणा से यही आव्यूह हमारा प्राप्त होगा।